हेलो, हाँ हेलो हेलो। अरे क्या खिड़की पे आऊं? अरे लाइफ ही रास्ते पे आ गई है। हेलो हेलो। इससे अच्छे तो हम गुजरात में ही थे, लेकिन लाइफ एकदम अनप्रिडिक्टेबल है। जो सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता। जैसे मैं गुजराती और शादी एक पंजाबी से, फिर दिल्ली, गुजरात, और अब हम आए हैं यहाँ पुणे। तो ऐसे सुपर वुमन बन के मैं यहाँ सड़क के बीचों बीच क्या कर रही हूँ? झक मार रही हूँ। अब आप पूछेंगे क्यों? कोई तो वजह होगी ना। वजह समझाने के लिए कहानी एक हफ्ते पहले से सुनानी पड़ेगी और मेरी टेढ़ी मेढ़ी फैमिली से मिलना भी पड़ेगा। बच्चों के स्कूल जाने का टाइम मतलब तूफानी टाइम। घर में शुरू हो जाता है सर्कस, जहां सारे जोकर कंफ्यूज। ये है मेरा छोटा बेटा वीर। हमने ये नाम बहुत सोच कर रखा था कि लड़का वीर बहादुर बन जाएगा, पर छोड़ो, नाम में क्या रखा है। बेटा, आज नाश्ते में ना नूडल्स बनाए हैं। बाकी सबकी मम्मियां भेजेंगी रोटी और सब्जी। नूडल्स खाने के चक्कर में तेरे दोस्त भी बन जाएंगे। जो नूडल्स से ना माने वो उसे एक खाखरा खिला देना, नहीं तो भाकरी। मम्मी, आपको पता है आप मेरी सुपर वुमन हो। सुपर वुमन। हाय मेरा ढिंगला, एक इमोशनल हक तो बनता है, लेकिन सुबह सुबह बहुत सारा काम है। ये क्या है? ये तो स्टिकी बन के खिचड़ी हो गया है। इससे कौन खाएगा? अब बेटा, सुलझाने में और भी मजा आएगा। खाने का खाना, पजल का पजल, सुलझाने का सुलझाना, और सब दोस्त साथ में मिलके सुलझाओगे तो और मजा आएगा, है ना? और ये है मेरा बड़ा बेटा शैंकी। जब से 15 की उम्र हुई है, शेर खां केवल अपनी गुफा में ही पड़े रहते हैं। बस खाने की तलाश में बाहर निकलते हैं ये। शैंकी! ड्राइविंग लाइसेंस समझ में नहीं आ रहा, ये कहाँ चला? मम्मी, मेरी होमवर्क की नोटबुक किधर है? ये है तेरी बुक। ठीक है। मिल गया, फाइनली मिल गया। ये कौन है? आप हो। नहीं नहीं, ये, अरे हाँ, ये तो मैं हूँ। लेकिन मैं ऐसी कब, कैसे? कुछ पता ही नहीं चला। लाइफ में इतनी बिजी कब हो गई मैं? अब तुम माधुरी दीक्षित तो हो नहीं कि शादी से पहले और शादी के बाद एक जैसे दिखो। मेरी इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। सो नाश्ते में क्या है? सैंडविच। I like this. Good, nice. मम्मी! और ये है मेरी बेटी सुहानी। मेरी नजर में तो ये बच्ची है, लेकिन टीनेज में आते ही अपनी नजर में अपने आप ही बड़ी हो गई है। तो मैं इसे कहती हूँ बच्ची समझ के, ये जवाब देती है बड़ी बन के। तो मैंने तो, मम्मी, मेरी फेवरेट पजामी जल गई। ये मेरी लकी पजामी थी। अब मैं गाना कैसे गाऊंगी? गाने का पजामे से क्या लेने देना? अरे मैंने आपको बोला तो था, आप हमेशा भूल जाते हो। अगले हफ्ते मेरा ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन है, इसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ ना, ट्राई करना तो बनता है। इसके ट्राई 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 के चक्कर में हम तो फ्राई हो चुके हैं। इसलिए मैंने तो अब कहना ही छोड़ दिया है। कर ले ट्राई बेटा, हम तो मम्मी पापा है, हम तो तुम्हारे साथ ही हैं। ग्रुप सॉन्ग। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे ना पीछे वाली लाइन में खड़ा किया है, लेकिन ट्राई करना तो बनता है ना। मम्मी! विवेक, शैंकी, ओके। इसकी लॉजिक का लॉजिक मेरे समझ में नहीं आया, तुम्हारी समझ में आया? आप बस वॉशिंग मशीन का लॉजिक सॉल्व कीजिए। ये शाइन की बेचारा 2 दिन से मैली शॉर्ट्स पहन रहा है। अगर इसे गुस्सा आ गया ना, तो ये भी इसने त्याग देनी है। वो इसकी पैंट। चलो चलो जल्दी करो, लेट हो रहा है। कम ऑन क्विकली। वैसे हमने पापा कहना सिखाया था ना। हम दोनों मिलके घर चलाते हैं,
सुबह निकलते हैं तो शाम को वापस घर आते हैं। उधर कहाँ जा रहा है? काम उधर चल रहा है ना, तो उधर कहाँ जा रहा है? टाइम पास। चलो वापस। इतने कम अमाउंट का चेक? 2 मिनट में बाद में बात करता हूँ। सर वैसे तो मैंने कहना ही छोड़ दिया है, लेकिन सर इससे ज्यादा तो आने जाने में मेरा पेट्रोल का लग जाता है। इज इट? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। टेढ़ा। अब एक सीधी बात बताऊं, अगर 1 महीने और स्कूटर नहीं बिका ना, तो ये समझ लो कि यहाँ से वापस जाने के लिए भी तुम्हें लोन से लिफ्ट लेनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? अरे घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? करेक्ट, खाएगा क्या? सर मैं मानती हूँ इस महीने एक भी स्कूटी नहीं बिकी है, लेकिन सर मेरी बात मानिए, बिकने ही वाली थी। बिकते बिकते बस यूं ही बच गई। अच्छा, मैम आपकी पर्सनालिटी को देखकर ही मैं बता सकती हूँ कि आप पर कौन सा स्कूटर जचेगा। आप जब अपनी नई हैंडबैग लेकर सोचिए आप इस स्कूटर पर जाएंगी तो क्या खूब लगेंगी आप, कितनी हटके, यू नो, एक अलग ही फैशन स्टेटमेंट। और आप जैसी हैं, आप बहुत ही प्रिटी हैं, बबली हैं। ओह माय गॉड, आपको कैसे पता मेरे घर का नाम बबली है? आई एम रियली सरप्राइज्ड। अंजलि, स्कूल से तुम्हारे बच्चे के लिए फोन है। क्या? लेकिन यहाँ क्यों कर रहे हैं? पूछा? हेलो मैम, 2 मिनट मैं बस अभी आई। आप स्कूटर देखिए, बहुत बढ़िया, ट्रस्ट मी। जाना मत। हाँ हेलो, हाँ जी, क्या? तो वीर कहाँ है अभी? अब इसका क्या लॉजिक है? तुमने ही कहा था कि तुम पिक कर लोगी। स्कूटर चलाने का यही मजा है, ज़ूप 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 करके कहाँ से भी निकाल लो, मतलब 2 मिनट में पहुंच जाते हो तुम। यहाँ से लेफ्ट है बबली, लेफ्ट, बस बराबर है। अरे एक सेकंड, रुक जा। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। वीर जल्दी आ जा। बैग दे। आगे आ जा, आगे। चलो हाँ। ये कौन है? ये मेरा बेटा है, शक्ल मिलती है, देखो बेटा, पर ये तुम्हें ट्रिपल सीट का एक्सपीरियंस देने के लिए, ये बताने के लिए कि देखो वीर आगे खड़ा है, लेकिन फिर भी स्कूटर का बैलेंस नहीं बिगड़ा, देखा? वीर बेटा आगे खड़े रह के अच्छा लग रहा है ना? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे ये मैं चला रहा हूँ। ये स्पीडोमीटर की डिस्कवरी 1888 में हुई थी और तब इसका नाम वेलोसीमीटर था। वेलोसीमीटर। बंद रख बेटा, हवा मुंह में चली जाएगी ना। बच्चों डिनर तैयार है, जल्दी आ जाओ। फैमिली टाइम। अब एक काम करते हैं, आज हमारे दिन में जो भी पॉजिटिव चीजें हुई होगी सब मिलके शेयर करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं बताती हूँ। ओके। समझ ही नहीं आ रहा कि स्कूल कंपटीशन में नॉर्मल आवाज में गाओ, सारे ग म प या सारे ग म प ऐसे गाओ। मम्मी! विवेक, चेकिंग। ओके। बेटा तुम जो भी गाओ मन से गाओ, यू नो, मन से और स्पीड से। सुर कोई सा भी लगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब गाना गाना ना, इतनी तेज गाना कि सुनने वाले को पता ही नहीं चला कि गाना कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। हाँ ठीक है, तो मैं ना। ओए लता मंगेशकर, कल गाना, अभी बैठ जा। बैठ। ठीक है। मम्मी, मंडे को आपका स्कूल आना है। मंडे को। फुसफुसा के किससे बात करता है? तू अपनी आदत छोड़ेगा नहीं वीर? पापा, ये आदत मुझे रिलैक्स करती है, और जो आदत हमें रिलैक्स करती है वो तो अच्छी आदत हुई ना। हाँ वीर, एक सेकेंड, मंडे को स्कूल बुलाया मतलब? अब
मुझे तो कोई नोटिस भी नहीं मिला। ओए ये क्या कर रहा है? खाने के टाइम पे चीजें निकलते हैं, उगलते नहीं। क्या है ये? इसमें क्या लिखा है? कोई साइंटिस्ट भी नहीं पढ़ पाएगा। मॉन, हाँ शायद मंडे। मंडे 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 को तो ऑफिस होता है। सॉरी। ये आप क्या कर रहे हैं? ये अपनी फेवरेट लैम्प ठीक कर रहा हूँ, लेकिन ठीक नहीं हो रही है। पापा यस। आप लोग मुझसे नाखुश हो ना, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी टीम में सिलेक्ट नहीं होती, लेकिन ट्राई करना तो बनता है ना। नहीं बेटा, सवाल सेलेक्ट होने का नहीं है, हमें अपने टैलेंट का भी पता होना चाहिए। अब कुछ टैलेंट हमारे अंदर नहीं होते हैं, तो उसके लिए ट्राई करने का क्या लॉजिक हुआ, यू नो? मुझे भी यही लगता है कि ग्रुप सॉन्ग वाला आइडिया ना रहने ही दूं। सो बेटा बैठ जाओ। क्यों मायूस कर रहे हो उसे? गाने दो ना, कोरस में ही गा रही है। भीड़ में कौन बेसुरा गा रहा है किसी को पता नहीं चला। बेटा मुझे लगता है तुम्हें ग्रुप सॉन्ग में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। सच? I love you. Sorry. It's okay. It's okay. ये बस ग्रुप सॉन्ग में तेज आवाज में नहीं गाए। मुझे लगता है वीर एक अलग किस्म का बच्चा है, बाकी बच्चों से अलग है। मैम आप क्या कह रही है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरी भी। मैं सब समझ रही हूँ मैम, आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मेरे अगल बगल शोर होता है तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता। कंसंट्रेट। एक्चुअली आपको इस बात का पता ही नहीं होगा, क्योंकि आप तो स्कूल आते ही नहीं हो। एक मिनट, ये इस लॉजिक का लॉजिक मेरे समझ में नहीं आया। मैं ऑफिस जाता हूँ, स्कूल आना मेरा काम नहीं है। स्कूल में अकेले वीर की फीस भरी है हमने, और वीर स्कूल आता है 8 बजे से लेकर 3 बजे तक। स्कूल में अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसके साथ, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। अब घर में ब्रेकफास्ट खाते टाइम वीर नैपकिन खा लेगा, तो क्या मैं आपको आके बोलूंगा कि आप तो घर आते ही नहीं हैं? क्या बोल रहे हो? That's true. लॉजिक है इसमें। नहीं मैम, वैसे मैं आना चाहती हूँ, मैं हर बार आना चाहती हूँ, लेकिन क्या है काम ही कुछ ऐसा है, मैं क्या करूँ। इनफैक्ट मैं तो अब भी काम पर ही हूँ। देखिए मिसेस खुराना, आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे। वीर अच्छा बच्चा है, ब्राइट स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। डॉक्टर से? डॉक्टर से? को एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। डॉक्टर से? डॉक्टर से? आई मीन चाइल्ड काउंसलर। लेकिन क्यों? क्या होगा उससे? वीर बिल्कुल ठीक ही तो है। चलो जी, आपने लॉजिक दिया और हमने सुन लिया। क्योंकि सुनते हम सबकी हैं, करते अपने मन की। वो क्या है ना जी कि 4 दोस्त मिलेंगे, साथ में रहेंगे, दिल लगेगा, ठीक हो जाएगा। बैंग ऑन। यही तो प्रॉब्लम है उसका, उसकी कोई दोस्त ही नहीं। उसका सिर्फ एक ही दोस्त है, उसका स्कूल बैग। अंजलि, कहाँ थी तुम? मलिक सर तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। अरे मैं यहाँ पे ही तो हूँ। मैडम को स्कूटर दिखा रही हूँ। मैडम कैसा लगा? हाँ एक्चुअली मुझे ये कलर बहुत पसंद आ गया स्कूटर का। क्योंकि क्या बताऊं मैं। अरे मैम क्या बात कर रही है आप मैडम? मतलब ये कलर तो आप जैसी दमदार पर्सनालिटी पर क्या जचेगा। मैंने आपसे कहा ना, मैं स्कूटर और पर्सनालिटी की मैच मेकर हूँ। अंजलि, तुम्हारे लिए फोन है, तुम्हारे इकलौते हस्बैंड का। सर उनसे कहिए मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ। ये चलो कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। मम्मी आपको मालूम है, आप मेरी सुपर वुमैन हो। सुपर वुमैन।
मेरा ढिंगला, थैंक यू। आपको कॉस्ट्यूम की जरूरत पड़ेगी। कॉस्ट्यूम मतलब? समझाता हूँ। आपको मेरे स्कूल में सुपर वुमन बन के आना है मंडे को। वीर तू मुझे अब बता रहा है, तू लास्ट मोमेंट पे तू बॉम्ब फोड़ता है वीर। मैं आपको एक हफ्ते से बता रहा हूँ क्या कि आप मेरे सुपर वुमन हो। आप मेरी सुपर वुमन हो। सुपर वुमन। सॉरी। ढिंगला सुन, मैं देखो सुपर वुमन। पता नहीं था ना कि शादी के बाद बच्चों की वजह से लाइफ इतनी कलरफुल बन जाएगी। कलरफुल नहीं, कॉम्प्लिकेटेड। मम्मी, संभाल के बेटा, संभाल के। guess what? Now what? मेरा ग्रुप सॉन्ग में सिलेक्शन हो गया। यस। हैं? हो गया? हैं? मतलब हो गया। अरे हाँ हाँ, सब कुछ फटाफट करना पड़ेगा। नहीं बेटा। अरे पर ट्राई करना तो बनता है ना। नहीं बेटा नहीं, तुम्हें ट्राई करने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे मालूम था एक ना एक दिन तुम्हारा टैलेंट निकल के बाहर आएगा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। अरे शैंकी वीर, गाने की ही तो बात है, इतनी सी बात के लिए इतनी सी बच्ची को मायूस क्यों करना? बेटा सुहानी, तुम्हें ट्राई जरूर करना चाहिए। और अब आपके सामने पेश है एक ग्रुप सॉन्ग। सुनिए, सुहानी कहाँ है? तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सुहानी, 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 फोटो फोटो। सुहानी जल्दी करो, एक ग्लास। चलो। वीर ने आकर कहा कि आज आखिर वो दिन आ ही गया रिपोर्ट मिलने का। आपको मेरे स्कूल में सुपर वुमन बन के आना है मंडे को। मेरी तो बस हो चुकी थी, लेकिन मैं एक ऐसे बच्चे की माँ थी जिसकी दोस्ती सिर्फ उसके स्कूल बैग के साथ ही थी, इसलिए। और इस तरह राजा ने चोर को सजा दे दी। कौन है मुश्किल में? आ गई है सुपर वुमन। वो मुश्किल मंडे आज नहीं है मिसेस खुराना, नेक्स्ट वीक है। हाँ? सॉरी, थैंक यू। नहीं, नेक्स्ट वीक पक्का। हाँ जी तू। अंजलि, वो तुम्हारी कस्टमर है ना, फिर से यहाँ पर आई है। तुम फटाफट यहाँ पर आ जाओ अभी। वो आई है? आज सुनो। अरे नहीं नहीं नहीं, उसे जाने मत देना। देखो वो मेरी कस्टमर है, उसे जाने मत देना। ओके ओके ओके, तुम आओ तो सही। तुम कितना टेंशन लेती हो यार। ओके, थैंक यू सो मच। आ जाओ। कितना मजा आ रहा है नहीं? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। ये कलर सही है ना मेरे लिए? क्योंकि क्या बताऊं मैं। क्या बात कर रही है आप मैम? अरे आप जैसी यंग खूबसूरत लड़की के लिए तो ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा एक काम करो, तुम अपने मोबाइल से मेरी एक फोटो खींच लो ना, क्योंकि क्या बताऊं मैं। अरे मैम क्या बात कर रही है? एक काम कीजिए, आप है ना थोड़े आगे जाके गाड़ी रोक लीजिए, मैं दूर से आपकी फोटो लेती हूँ, बहुत अच्छी आएगी। है ना? क्या बात है, थोड़ा दूर से लेती हूँ। नहीं, मैं थोड़ा और पीछे से लेती हूँ, क्या अच्छी वाली फोटो आएगी ना पूरी स्कूटर के साथ। आप स्कूटर के साथ ऐसे पोज भी नहीं कर सकती है, यू नो।
स्माइल मैम स्माइल। बाय। रुक रुक रुक, कोई रोको, कोई है क्यों नहीं? अबे चीटर, तेरी तो मैं... तू बच के नहीं जा पाएगी। अरे कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं। सुपर वुमन के साथ चीटिंग कर दी है, शर्म नहीं आती? तेरी तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पता था गोल्ड माइन कभी मिडिल क्लास लोगों के हाथ थोड़े ना लगता है। फ्रॉड कहीं की। फोटो चाहिए, उसका लाइसेंस भी नकली था और उसका नाम भी। लिफ्ट चाहिए घर तक? हाय मैम। फैमिली इसी को कहते हैं। आपके फेवरेट पिज्जा का लास्ट स्लाइस खा जाते हैं और चेहरे पर रोज एक रिंकल भी बढ़ाते हैं। लगता है आज का दिन अच्छा नहीं गया। होता है, शाम हो गई, घर छोड़ दो। लेकिन अगर आप फंस जाएं तो यही आपकी नैया पार लगाते हैं। नाइस फेस मॉम। सुपर वुमन के हिसाब से स्पीड ठीक नहीं है मम्मा। खट्टी मीठी टूच क्यूटी टेढ़ी मेढ़ी फैमिली इनकी तिकड़ी सुपर बिगड़ी टेढ़ी मेढ़ी